अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है 21 और 22। ठीक है, तो इनका हमने ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। और आज इसमें इन क्वेश्चन में हमने बताना है कि वाई दे आर नॉट फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो है इक्वेशन वो कब फंक्शन नहीं होती है, कोई भी रिलेशन जो है वो कब फंक्शन नहीं होता। ठीक है, उसमें मैंने आपको सर्कल का ग्राफ ड्रा करके बताया था कि उसमें एक्स की एक वैल्यू के लिए हमें वाई की दो वैल्यूज मिलती थी। तो चूंकि जो एक्स का यानी डोमेन का एक एलिमेंट दो पर मैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में ऐसा कहा गया था कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि इफ़ वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ इफ़ वाई इज़ अ फंक्शन या एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम डोमेन टू को डोमेन। कोई भी आप डोमेन का सेट का नाम दे लें, ए दे लें और को डोमेन को बी कह लें। तो देन फॉर ईच वैल्यू ऑफ डोमेन देयर एग्जिस्ट एन एग्जैक्टली वन वैल्यू फॉर यानी देयर एग्जिस्ट फॉर एग्जैक्टली वन वैल्यू इन को डोमेन। ठीक है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ डोमेन। ऐसे उसमें हमने असाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि इफ़ अ फंक्शन फ्रॉम डी टू वाई देन दैट असाइंस अ वैल्यू टू ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट एक्स। ठीक है, एक्स हमने कहा था कि डोमेन का सेट है तो उसको हमने वैल्यू असाइन करनी है उसके सेट के वाई सेट के। ठीक है, तो इसके जो सिंपल डेफिनेशन आप ऐसे कह लें कि अगर कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी देन ईच वैल्यू ऑफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ डोमेन देयर एग्जिस्ट। ठीक है, देयर यहाँ पे ऐसे कह देयर एग्जिस्ट एन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ देयर एग्जिस्ट एन एग्जैक्टली वन वैल्यू इन कोड में। ठीक है, तो हर वैल्यू के लिए हमें एग्जैक्टली एक वैल्यू मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली वन वैल्यू का मतलब है कि एक वैल्यू के अलावा कोई और नहीं, एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब आप आसानी से भी इसको डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें कहा गया है कि डोमेन की हर वैल्यू के लिए हमें कोड मेन में से एक एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो यानी कोड या डोमेन का हर एलिमेंट कोड मेन के किसी ना किसी एक एलिमेंट पर मैप होना चाहिए, ऐसे कह सकते हैं। और कोई वेन डायग्राम की हेल्प से अगर समझे डोमेन का अगर एक एलिमेंट तो वो कोड मेन के किसी एक एलिमेंट पर मैप हो जाए। तो ये थी फंक्शन की डेफिनेशन। उसके अलावा इसमें जो वो था वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या था कि अगर हम एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करें और वो फंक्शन को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करती है तो फिर वो जो हमारा जो रिलेशन होगा वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन 21 में आ जाता है ए पार्ट में वाई का मॉड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसमें हमने देखना कि एक्स हमारा क्या होना चाहिए। मॉडुलस इधर फंक्शन की डेफिनेशन इस्तेमाल होगी। ठीक है, अगर हम उससे डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या था कि हमारा जो है वो नेगेटिव अगर आप इधर लिखें कि हमारा जो होगा वो अगर एक्स कोई रियल नंबर को बिलोंग करता है तो इसमें पॉजिटिव नंबर भी आएंगे और नेगेटिव नंबर भी आएंगे। तो चूँकि अगर हम ऐसे लिखें वाई का मॉड इज इक्वल टू -2, तो ऐसा आप क्या पॉसिबल करती हैं? ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी चीज़ का अगर आप किसी वाई को किस वैल्यू के लिए आप उसका मॉड लें तो -2 के इक्वल आए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन की मॉडुलस की जो डेफिनेशन थी उसके अगेंस्ट है, यानी आप वाई को कौन सी वैल्यू दें और उसका आंसर -2 आए। ठीक है, तो ऐसा जो पॉसिबल है, इसलिए हम जो नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं वो इस फंक्शन की डोमेन वो इस फंक्शन से निकाल देते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रा करना है ना, अगर हम इधर जो नेगेटिव नंबर देंगे तो वो चूँकि इस फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइंड नहीं हो नेगेटिव नंबर्स के लिए, तो नेगेटिव नंबर्स हम इस फंक्शन की जो है ना डोमेन से निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि उन फंक्शन पर उन वैल्यूज पर फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाता है। तो फंक्शन अगर अनडिफाइंड हो यानी अगर हम उसकी इमेज ही ना मिले आगे इन कोड में तो वो हमारा फंक्शन ही अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो हम नेगेटिव नंबर यानी अगर हम वाई की कौन ऐसे नंबर बता सकते हैं कि इस नंबर वाई को ये वैल्यू पुट करें तो उसका आंसर -2 आ जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी हम एक्स को माइनस वाली वैल्यूज नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसके बाद आ जाती है हमारे पास पॉजिटिव। तो इधर हम कह देंगे कि एक्स हमारा बिलोंग करना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स हमारा बिलोंग करना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल 0 to ∞। ठीक है,
तो अब हम इधर लिख लेते हैं एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। और इधर से हमारे पास चूंकि अब हमें एक्स की जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव वैल्यूज है, यानी भाई हमारे पास क्या आएगा, एक्स को हम कोई भी वैल्यू देंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या आंसर है, यानी वाई इज इक्वल टू हम 2 लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या आएगा हमारे पास आंसर, +-2। ठीक है, तो ये था इसमें जो है ना बेसिक कंसेप्ट के, अगर इसको हम नेगेटिव नंबर से क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम y का मॉड इज इक्वल टू 2 लिख दें -2, तो हम कहते हैं ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम कहेंगे कि कौन सी हम y को वैल्यू दें और उसका आंसर -2y, तो चूंकि हम इधर हमने लिखा है कि अगर हम y को ये वाली वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, इधर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम y को -2 और 2 देंगे तो उसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, यही मतलब 2 का मान ले तो 2 आ जाता है 2, इस तरह से -2 पुट करेंगे y की जगह तो ये भी आ जाता है 2। तो इसलिए हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू होगा वो हमारा होगा +-2। ठीक है, इन दो वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन होल्ड करती है। ठीक है, तो ऐसे हम देख सकते हैं इन चीज़ों को। इसके अलावा आप x इज इक्वल टू 5 पुट करें तो y का मान आ जाएगा इज इक्वल टू 5 और ये हमारे पास आ जाएगा +-5। ठीक है, माइनस का 5 देंगे उसका मान लेंगे y की जगह तो वो भी हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और बताते हैं कि ये क्यों फंक्शन नहीं है। और इधर से भी हम बता सकते थे कि अगर हम इस चूंकि हमने x को 2 रखा था तो हमारे पास y का मान इज इक्वल टू 2 आ गया और ये इधर हमारे पास +-2 वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब x की एक वैल्यू के लिए हमारे पास जो फंक्शन की 2 वैल्यूज आई, यानी हमने एक इनपुट दी और हमारे पास 2 आउटपुट आई। ठीक है, तो और जो मैंने वो मशीन वाली एग्जांपल दी थी वो भी आप इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कोई लड़का अहमद है, वो कहीं इस वक्त कोई पर्टिकुलर अहमद लड़का है। ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा अहमद है, लेकिन मैंने कहा वो वाला जो अहमद है वो इस वक्त लाहौर भी है और कराची भी है। तो हम इससे चूँकि सेटिस्फाई नहीं, चूँकि वो एक शख्स है तो वो एक कहीं ना कहीं एक जगह पर होना चाहिए। अगर वो लाहौर है तो फिर वो कराची नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन को होल्ड करने के लिए तो उसके अलावा जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो डोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमें कोड मेन में एग्जैक्टली 1 आउटपुट मिलनी चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। तो इधर हमें चूंकि 2 आउटपुट मिल रही है, इसलिए हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। तो इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं और उधर से हम वर्टिकल टेस्ट के मुताबिक भी इसको बताएंगे कि वो फंक्शन नहीं है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो अगर हम इधर 1 पुट करेंगे तो वो +-1 आएगा उसका आंसर। ठीक है, तो ये इधर ऐसे हो जाएगा और इसका ग्राफ इधर से ऐसे हो जाएगा। यानी आप इधर x को 2 देते हैं तो हमारे पास इधर आएगी वैल्यू इसकी 2 भी और इधर आएगी वैल्यू इसकी -2 भी। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास अगर ऐड कर दें ये वाला कोई नंबर आता है तो ये आ गया हमारे पास -2। ठीक है, तो इधर हम वर्टिकल टेस्ट के मुताबिक कहते हैं कि चूंकि ये वर्टिकल टेस्ट के मुताबिक चूंकि फंक्शन है जो हमारे पास y एक्सिस जो पैरेलल लाइन ड्रा की उस जो फंक्शन को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसलिए ये जो है ना वर्टिकल टेस्ट को होल्ड नहीं कर रही। तो ये हम कहेंगे कि जो है ना वो हमारा ये जो इक्वेशन है ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये क्यों रिलेशन है और क्यों फंक्शन नहीं। तो क्या क्योंकि ये जो है ना रिलेशन नाइदर पासेस द वर्टिकल लाइन टेस्ट, सो दिस जो रिलेशन इज नॉट फंक्शन। हर फंक्शन रिलेशन होता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ये बहुत अच्छा एमसीक्यूज है और ये इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं और वैसे भी आप कहीं दाखिला ले जाएँ। ठीक है, तो यहाँ किसी क्लास में भी आपको कोई फ्रेंड भी पूछ सकते हैं या आपके अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि मुझे एक ऐसा रिलेशन बताओ जो फंक्शन है लेकिन रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो सर्कल के भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा ये भी आप ग्राफ बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ना वो रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। इसके अलावा हमें और देखते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा जो 21 क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसमें आ जाता है हमारे पास y² इज इक्वल टू x²। तो उधर हम जल्दी से करते हैं, इधर से हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे और प्लस माइनस भी आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है तो प्लस वाली वैल्यूज भी पुट करेंगे तो आएगा, तो नेगेटिव वैल्यूज। तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं ठीक है तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा,
या फिर इसको ये दूसरी तरफ ले जाए वैल्यूज, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास। और इधर से हम इसको फर्दर अलग कर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। अगर आप इधर नेगेटिव वैल्यूज भी देंगे तो उसका भी पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका हम ड्रा करते हैं और ये बताते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। रीजन आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, रीजन भी कहा गया कि वाई दे आर नॉट फंक्शन, तो आप बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक भी। और जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है, आप कह सकते हैं ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास नहीं करता, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। और इसके अलावा आप थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन ये है, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट है तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो अब ये वाली चीज अब हमें क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स, ये क्या स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप 1 है, ठीक है। और ये ओरिजिन से पास करती है, तो ये थोड़ा सा रफ सी हुई ग्राफ, ठीक है। ये हमारे पास एक आगे लाइन और एक हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। अब इधर आप नेगेटिव वैल्यूज जो देंगे, ठीक है, उनकी तो आएगी पॉजिटिव इमेज, देखो जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो ये नेगेटिव में जाएगी, तो ये आगे इसका ग्राफ, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू देंगे, इधर पुट करेंगे तो माइनस में, इधर इसकी वजह से यही इधर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी भाई, तो ये इधर हम देख सकते हैं ये नेगेटिव वैल्यूज है नीचे की तरफ, तो इधर इसका ग्राफ बनेगा। अब हम इसकी देख सकते हैं डोमेन की एक वैल्यू के लिए हमें दो वैल्यूज मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। और वर्टिकल लाइन टेस्ट को भी होल्ड नहीं करता, फंक्शन जो लाइन जो वो 2 पॉइंट्स पर फंक्शन को कट कर रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब आप आसानी से रीजन दे सकते हैं, ये फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट है, इसलिए हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 22 वाला, और उसमें जो ए पार्ट है वो कहते हैं कि एक्स का मार्ड प्लस वाई का मार्ड इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको भी ड्रा करने के लिए हम इसका जो होगा एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को निकालेंगे, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को निकालेंगे, तो और जो मॉडल्स की प्रॉपर्टीज है उनको जो है ना वो यूज करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1, और इधर आ जाएगा हमारे पास है प्लस माइनस 1, ठीक है। इधर आप -1 भी रखेंगे फिर भी ये होल्ड करेगी इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये आ गया प्लस माइनस 1, ठीक है। तो और इस तरह से हमारे पास जो है वो आएगा। अच्छा, इसके पॉइंट लिख लेते हैं। इधर ये हमारे पास क्या पॉइंट आए, 1 व 0 और -1 व 0। इस तरह से हम एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड करते हैं, सॉरी ये एक्स इंटरसेप्ट था हमारे पास। अब हम वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे, तो ये हमारे एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और इधर से हमारे पास आ जाएगा वाई का मार्ड इज इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो इसके पॉइंट क्या आए हमारे पास 0 व 1 और आया 0 व -1। तो अब हम इनको ड्रा कर देते हैं। तो क्या है हमारे पास, ये आएगा हमारे पास अच्छा 0 1, ये इधर हमारा 0 है, और इधर आप ऐड कर लीजिए हमारा पॉइंट 1 है, ये पॉइंट आ गया। और एक था हमारे पास 0 और -1, तो ये पॉइंट आ गया। और एक्स इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाते हैं 1 व 0, ये पॉइंट 1 व 0 है। ये हमारे पास था 0 1, और ये था हमारे पास 0 व -1, और ये पॉइंट रह गया। इसके बाद हमारे आ जाता है 0 व -1, यानी -1 व 0। एक्स हमारे पास ये आ जाता है -1 और 0। अब इनको बुला दें,
तो ये हो गया। अब हमने बताना है कि ये क्यों फंक्शन नहीं है, तो उसके लिए आप कोई भी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें और जैसे हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो एक्स की एक वैल्यू के लिए, यानी डोमेन की एक वैल्यू के लिए, डोमेन हम एक्स एक्सिस पर देखते हैं, डोमेन की एक वैल्यू के लिए हमें वाई की दो वैल्यूज यानी फंक्शन की दो वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है। और इधर भी आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक्स को अगर आप इधर लेट कर लीजिए -1 है, तो अगर -1 देते हैं तो ये आपके पास आ जाता है +1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 -1 यानी 0। अच्छा, अगर आप एक्स को देते हैं वैल्यू 1 की, तो -1 दिया, -1 के प्लस ये किया, तो हमारे पास आ गया y = 0। तो ये है ना बहुत ही क्लोज होगा इसके पॉइंट। अगर हम इसको 2 देखते हैं, 2 देखते हैं, 2 ये आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस, और ये आ जाएगा हमारे पास 1, और इधर से हमारे पास आ जाएगा y = 1 - 2, तो ये आ जाएगा -1। तो अगर हमने x की वैल्यू दी है -2, हाँ ठीक है, तो ये देखें क्या आएगा हमारे पास। अगर हम इसको देते हैं x की वैल्यू -2 दिया, तो उस -2 का मान लिया, तो y = आएगा हमारे पास, ठीक है, सॉरी। तो इधर हमारे पास आएगा -1, तो ये हम कह सकते इधर से ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये हमें y कौन सी वैल्यू दी और -1 हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इधर और थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए करते हैं, तो अगर हम y को लेट कर लें कि x को अगर देते हैं 5, वैल्यू देते हैं 5 की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा इधर -5 और ये -4, तो हम कहेंगे ये चूंकि इसलिए ये ऐसा पॉसिबल भी नहीं, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि अगर हम इस ये वाली चीज़ आ जाए, ठीक है, भाई कौन सी वैल्यू देंगे और -4 आए आंसर। अगर हम ये वाली वैल्यू देते हैं, इधर से देखना चाहें, तो अगर हम इधर से, तो फिर भी यार ये चूंकि ये -5 था, तो चूंकि ये होल्ड नहीं कर रही इक्वालिटी, ठीक है, और हम ये कोई खास किस्म का रिलेशन है, ठीक है, लेकिन फंक्शन है नहीं है, उसमें हम देख सकते हैं कि हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे, उसके लिए हम ये अगेंस्ट जा रहा था। और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसको हम करते हैं। बी पार्ट आ जाता है x+1, ठीक है। तो इधर हम इसका जो मॉड है उसकी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ये कोई रियल नंबर है या पॉजिटिव है, तो ये आ गया। इधर से हमारे पास आ जाएगा +-1 - x, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक में आ जाएगा +1 - x, और एक में आ जाएगा y = होगा -1 - x, ठीक है। तो इधर हमारे पास ये जो लाइन आएगी इसका हम ड्रा करते हैं। इसका अगर x इंटरसेप्ट निकालें y = 0 और 1 - x = 0, और ये आ गया हमारे पास 1 = x। तो क्या पॉइंट आया हमारे पास 1 व 0, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है y = 1, तो हमारे पास क्या पॉइंट आया, हमारे पास पॉइंट आ गया 0 1। और इसी तरह से इसको अगर y को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है -1 - x = 0, और ये आ जाएगा हमारे पास x = -1। इसके पॉइंट क्या आए हमारे पास -1 व 0, ठीक है। और दूसरे पॉइंट के लिए हम x = 0 पुट करेंगे, और उसके लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा y = -1। तो क्या है हमारे पास 0 व -1। अब हम इन पॉइंट्स को ड्रा कर लेते हैं।
ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास। जब x 1 है तो y 0 है, ये पॉइंट आ गया। और इसी पर जब x 0 है तो y 1 है, तो ये आ गया हमारे पास 0 व 1, और ये आ गया हमारे पास 1 व 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें और ये लाइन आ गई। इसके बाद इस पॉइंट को ड्रा करते हैं। इस पॉइंट में हमारे पास क्या आएगा, x -1 है और y 0 है। इसी तरह से जब y -1 है तो x 0 है, तो ये पॉइंट आ गई, ये लाइन आ गई। लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है, ठीक है, ये इधर को जा रही है और ये इधर को। तो ये भी वर्टिकल लाइन टेस्ट नहीं पास कर रहे, x की इस वैल्यू के लिए ये भी वैल्यू आ रही है और ये भी, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को होल्ड नहीं करती, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। इधर से आपने ये दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया और उसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।